रोहित शर्मा नहीं रहेंगे, उनकी जगह अब हमें बात करनी है कौन बनाएगा। शुभमन गिल चोटिल हो चुके हैं, तो बहुत सारी समस्याएं वहाँ पहले से ही आ चुकी हैं। अगर आप पर्थ टेस्ट मैच हारते हो, मुझे लगता है आप 2-0 डाउन होने वाले हो। पूरे 140 साल में सिर्फ एक ही बार हुआ है जहां पर आप 2-0 पीछे थे और सीरीज वहाँ से। 3-2 आप जीत चुके। भारतीय टीम का अभ्यास देखें ना, उससे पहले जो 2 दिन 3 दिन उन्होंने अभ्यास किया, वो काले कपड़े लगाए हुए थे और उसके पीछे अभ्यास हुआ, उस पर भी विवाद हो गया। आप अपने मसल मेमोरी और स्किल सेट के बलबूते पर ही, और नाम हम जप रहे हैं, भगवान जिता दो जिता दो, उसी के बलबूते पर आप पर्थ टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यशस्वी के साथ कौन होगा, ये सबसे बड़ा मतलब यक्ष प्रश्न बना हुआ है। वही है, कुआं या खाई। अब क्या करोगे? खाई सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ईश्वरन तो है ही ओपनर, तो उनको ओपन करने दीजिए, है ना। अगर आपको लगता है कि उनमें वो है ही नहीं, काबिलियत ही नहीं, तो आपको पिक ही नहीं करना। मतलब कहीं भी वो आलू है, जहाँ कहीं भी भी fit हो किसी भी जाएंगे। आप सब्जी में डाल दीजिए, वो फिट हो जाते हैं। तो आलू है तो उनको इस्तेमाल करिए नंबर 3 पे। हर्षित राणा कर रहे हैं डेब्यू, वो तो अभी पता ही चल गया क्योंकि उनका काफी सिमुलेशन में बुमराह के साथ। और यशस्वी हो गए, केएल राहुल केएल आ गए 3 पे, फिर आपके विराट आ गए 4 पे, सरफराज आ गए 5 पे, पंत आ गए 6 पे, या वाइस वर्सा जो भी है, 5-6 ये हो गए। अब आपके पास एक और बैटर का स्लॉट है। अगली फ्लाइट पे उसको बैठाओ, ऑस्ट्रेलिया भेजो। आप कह रहे हैं गेंदबाजी तो आपकी सॉर्टेड है। शामी को लाया जाए। शामी भाई को लाए हुए। क्योंकि देखिए, केएल अपनी फिटनेस प्रूव करो, हाथ पे लगी थी अभ्यास मैच में, बताओ। अच्छा, 2 खिलाड़ियों के बारे में बताइए दोनों टीमों से। एक तो इंडिया की तरफ से जिसको आप देख रहे हैं कि बीजीटी में ये बंदा बढ़िया खेलेगा, और 2 ऑस्ट्रेलिया जिससे हमें डरना चाहिए, थोड़ा भयभीत होना चाहिए। बल्ला बोल। 4 लोग क्या कहेंगे ये सोचकर पूरी दुनिया परेशान है, और इस परेशानी से पीछा छुड़ाने के लिए और अपने वक्त को, अपने रात को गुलजार करने के लिए 4 यार ही लगते हैं। और लगने को तो चोट भी लगती है, और चारों तरफ ये बात फैली हुई है कि फिलहाल टीम इंडिया जो है वो चोट से हलकान है, परेशान है, क्योंकि 4 दिनों में ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। वाह, अब वो 4 लोग होते तो यहाँ 4 चांद लग जाते हैं आपकी इस जहाँ चर्चा 4 में। यार मिल जाए। यस। 4 चांद। लेकिन मैं इसलिए आता हूँ इस पॉडकास्ट में कि केशव का इंट्रो सुना जाएगा अरे कि इस बार क्या नया पेश कर रहे हैं। थैंक हम यू तो सर। वाकिफ है ही आपके इंट्रो से। हाँ हाँ, अरे हाँ, बाय द वे मैं बता दूं, आज इकबाल है नहीं, तो हमारी जो महफिल जमी है उसमें सिद्धार्थ। हाँ, मैं वही कहूँ, आवाज़ बदल सी गई है मेरे बाई तरफ से। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। कौन है ये? सिद्धार्थ को वैसे आज तक रेडियो पर पहले सुना जा चुका है। हाँ। पेरिस ओलंपिक्स के वक्त ये लगातार वहाँ पे हम एक पॉडकास्ट कर रहे थे, उसमें सिद्धार्थ थे हमारे साथ। यस। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर के जो चर्चाएं आम है, बाद में मैं एक जोक, हाँ। एक और है, मतलब जोक नहीं, एक ट्रिविया बता दूं। 4 से बॉर्डर गावस्कर जैसा पिछली बार जैसा नहीं आपने नहीं, वो सुनाया। बॉर्डर फिल्म में तो बॉर्डर है ही नहीं। आपने कभी गौर किया है 4 जो है 4 हाँ। इकलौता ऐसा वर्ड है जिसमें 4 ही लेटर हैं जितना उसका वैल्यू होता है। ओह। यस, और कोई अंक मतलब नंबर नहीं है हम्म। जिसमें उतने ही वैल्यू के बराबर लेटर्स होते अगर हैं। 2 की स्पेलिंग TO2 होती तो तो हो हो जाता। सकता है। पर ये यस तो W डाल दिया बीच में, यस, उसके बिना भी हो जाता 2 तो। वही। चलता काम चलता। इंग्लिश बहुत ही अजीब लैंग्वेज है। TOO भी है, TO भी है, Yes. साउंड करता है टू, Yes, लेकिन yes. वो अलग ही मीनिंग होता है। बिल्कुल, PUT पुट और CUT कट हो जाता है। अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग है ना इस फिल्म में, हाँ, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। शराबी ना, शायद हाँ या हाँ। नमक हलाल। नमक हलाल, नमक नमक हलाल, हलाल। नमक हलाल। यस यस। ठीक है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे आते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जब हम पिछले एपिसोड में मिले थे तो चर्चा हुई थी, लेकिन कुछ जो क्लैरिटी थी वो अब आई है। तो रोहित शर्मा नहीं रहेंगे, उनकी जगह अब हमें बात करनी है कौन बनाएगा। शुभमन गिल चोटिल हो चुके हैं, तो बहुत सारी समस्याएं वहाँ पहले से ही आ चुकी हैं। ये इंडियन क्रिकेट भी फंबल हो रहा था कि पता नहीं चल पा रहा था उनको कि खेलेंगे रोहित शर्मा, नहीं नहीं खेलेंगे। क्योंकि उसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि पहले तो पता ही नहीं था कि दूसरा बेबी जूनियर हिटमैन, अब तो हमें पता है जूनियर Yes. हिटमैन कब आ रहा है। तो कयास लगाए जा रहे थे कि भाई वो पहुंचेंगे या नहीं। बल्कि जब भारतीय टीम यहाँ से गई है तो टीम को भी नहीं पता था कि रोहित शर्मा आएंगे या नहीं। अगर आपको याद हो, गौतम गंभीर ने कहा था होपफुली वो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो देखते हैं। तो उनको इंतज़ार करना पड़ा। फिर गुड न्यूज़ आ गई पहले। जितना मुझे पता चला है कि वो गुड न्यूज़ जो कुछ दिनों पहले आ गई, जब उम्मीद लगाई जा रही थी, तो फिर उसके बाद ये कयास लगने लगे भाई
कि अब तो गुड न्यूज़ आ ही चुकी है, अभी भी 6-7 दिन है पहले टेस्ट मैच में, पहुंचिए तो अपने नए बेबी को देख के, जूनियर हिटमैन को देख के आशीर्वाद दे दे के कर- फिर वो निकल लेंगे। तो क्योंकि जूनियर हिटमैन जल्दी आ गए और 6 दिन थे तब टेस्ट मैच शुरू होने में, अगले टेस्ट मैच शुरू होने में, तो लोगों को लगा, या कयास लगाने लगे लोग कि भाई अब तो आप आशीर्वाद दे देंगे और उसके बाद रवाना हो जाएंगे, क्योंकि देखिए भारतीय टीम को इस वक्त ज़रूरत है रोहित शर्मा की, तो सबको लगा वो चले जाएंगे। लेकिन अब पुख्ता तौर पे पता चल चुका है कि नहीं, वो कुछ समय अपनी वाइफ के साथ बिताना चाहते हैं, जो उनका निजी निर्णय है, पर्सनल रीज़न है। तो अब आपको कप्तान जसप्रीत बुमराह को बनाना ही पड़ेगा, आपको ओपन के लिए अब देखना ही पड़ेगा विकल्प, और हम इन विकल्प के बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, बट ओवरऑल मैं सिर्फ भारतीय टीम के नज़रिए से देख रहा हूँ। ये एक आइडियल सिनेरियो नहीं है। ये इतनी बड़ी सीरीज़ शुरू होने से पहले के लिए अगर आप थोड़ी बेहतर कंडीशंस कर सकते थे या बेहतर माहौल क्रिएट कर सकते थे, तो बेहतर होता। अब क्या है कि एक तो आपके कप्तान नहीं है, रेगुलर कप्तान जो बाद में आएंगे, और लीडर का होना बहुत ज़रूरी होता है, हमने अक्सर इस बारे में चर्चा की है, खासतौर पर पहले टेस्ट मैच में। दूसरा, रोहित शर्मा बल्लेबाज भी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होंगे। लोग कहें कि फॉर्म है नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछे केएल राहुल, अभिमन्यु ईश्वरन, रोहित शर्मा, इनमें से मैं रोहित शर्मा ही जाऊँगा। और तीसरी बात, और ये बहुत गौर करने वाली बात है, कि ये जो शेड्यूल है ना इस सीरीज़ का, इसको देखते हुए रोहित शर्मा का वहाँ ना होना बहुत बड़ा झटका है। क्यों? अगर खुदा ना खास्ता आप पर्थ टेस्ट मैच हारते हैं, मुझे ये लगता है, क्योंकि पूरी सीरीज मुझे लगता है इस टेस्ट मैच पर डिपेंडेंट है, और इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई पहला टेस्ट मैच टोन सेट करता है, वो अलग बात है। मैं सिर्फ आपका कैलेंडर देख रहा हूँ। अगर आप पर्थ टेस्ट मैच हारते हो तो मुझे लगता है आप 2-0 डाउन होने वाले हो, क्योंकि भारत के लिए एडिलेड टेस्ट, पिंक बॉल टेस्ट जीतना इस पूरी सीरीज का सबसे टफेस्ट टास्क है। मैं गाबा भी आप जीत जाएंगे, एमसीजी भी जीत सकते हैं, सिडनी भी जीत, जहां भी आप, पर्थ भी मैं मानता हूं आपके पास मौका है। सबसे कम चांस, ये नहीं कि नहीं जीत सकते, सबसे कम चांस आपके पास एडिलेड है। तो अगर आप पर्थ हारते हो तो आप 2-0 एक बार हो गई, फिर तो आप चाहे 2021 की कहानियां सुना लें, 2018 की सुना लें, कमबैक की पूरी गाथाएं पढ़ दें कि भारतीय टीम ने किया, लेकिन आप और मैं सब जानते हैं कि वहां से सीरीज जीतना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए ये पर टेस्ट मैच, अगर आपकी पूरी टीम होती, आपके कप्तान होते, सब होते, तो आप एक अच्छे कदम के साथ शुरुआत करते हैं, फिर नतीजा कुछ भी हो आगे जाके। लेकिन अब ये परेशानी है। आई थिंक द होस्ट इज 36 इज स्टिल हॉन्टिंग, राइट? देखिए, काफी कुछ चीजें हॉन्ट करती है इंडिया टीम को। मैं अभी वही सोच रहा हूँ, हम लोग 2024 में कि 2021 में हैं, क्योंकि दो चीजें कॉमन है भारतीय टीम के लिए। इंजरीज वो उस वक्त भी हुआ था, बट यस, फर्क सिर्फ इतना है कि वो सीरीज के बीच में हुआ था। ये सीरीज से पहले ही हो रहा है। शुभमन गिल आउट, रोहित निजी कारणों की वजह से आउट है, और एक बच्चा भी डोमिनेट कर रहा है, बिकॉज विराट कोहली पहला टेस्ट खेलने के बाद वो चले गए थे 2021 में। यस, अब ये पहले टेस्ट में नहीं आएंगे रोहित शर्मा। और जहां तक बात है, देखिए आपका जो फॉर्म है, अनलाइक 2020 2021 जहां पर आप फॉर्म में थे, एक झटका लगा, लेकिन आपका डेप्थ इतना था कि आप सही से वो रिकवर कर पाए थे। लेकिन यहां पर आप पहली बार घर में व्हाइट वॉश होके उस मानसिकता से लेकर यहां आए हो। दूसरी बात, इंट्रा स्क्वाड गेम भी कैंसिल था, लेकिन ये हमने देखा था कि एक इंट्रा स्क्वाड गेम जैसा ही था। 2 बार बैटिंग भी हुआ, उसी में शुभमन गिल चोटिल हुए, तो आइडियल तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, और आपका लीडर भी नहीं है, तो इट इज फार फ्रॉम आइडियल। मैं मानता हूं इस बात को। 2-0 टेस्ट क्रिकेट इसलिए मुश्किल है क्योंकि अगर पर्थ टेस्ट भी हारे, पिंक बॉल शायद एक मिरेकल हो जाए, क्योंकि एक बार तो ऑस्ट्रेलिया हार चुकी है पिंक बॉल में, वो भी वेस्ट इंडीज, शमार जोसेफ। यस, अगर हम इतिहास की बात करते हैं, पूरे 140 साल में सिर्फ एक ही बार हुआ है जहां पर आप 2-0 पीछे थे और सीरीज 3-2 आप जीत चुके हैं। वो था 1936-37 के सीरीज में। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में स्केड्यूल भी देखिए, पर्थ टेस्ट के बाद 10 दिन का गैप है, उसके बाद एडिलेड टेस्ट 6 से 10, 14 से 18 ब्रिस्बेन, फिर
6 दिन का गैप के बाद बॉक्सिंग डे और न्यू ईयर्स टेस्ट। यस स्केड्यूल इतना पैक्ड है। एक बार जैसे इंग्लैंड टीम पहली बार हारी थी 2013 में, पहला टेस्ट हार गई, उसके बाद एक सीधा एक स्लोप था, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0। और ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा डेस्परेट है क्योंकि वो ये नहीं चाहेंगे कि यार 2 बार हार चुके हैं। ये साउथ अफ्रीका ने ऑलरेडी हमें चका चुके हैं 3 बार। इस 21वीं सदी में हराने वाले वो एकमात्र टीम है 3 बार। 8, 12, 16, 18, 20, क्या 24 भी यही होगा? देखने लायक है। बट आप प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, इंट्रा स्क्वाड गेम हुआ वहाँ पे, एक हमने सुना था पहले से प्रैक्टिस मैच वहाँ पे स्केड्यूल्ड था जिसे कॉल ऑफ कर दिया गया बाद में, है ना? तो एक तो ये हवाला दिया गया कि नहीं जी हम इंडिया की टीम रहेगी वहाँ उनके साथ इंट्रा स्क्वाड खेलेंगे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सनल ओपिनियन मेरा है कि क्या कहीं ना कहीं मन में एक डर, एक भय था कि कहीं जो हर्ष न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ 3-0 से हम हार के गए, खुदा न खास्ता हम उस प्रैक्टिस मैच में भी अगर हमारे बल्लेबाज इसी तरीके से फ्लॉप करते तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उनके ऊपर होता और खबरें और जाती भैया ये टीम बहुत वल्नरेबल है। 100%। और ये चीज़ क्यों मैं इस बात से सहमत हूँ कि इसके बारे में भारतीय टीम ने सोचा नहीं तो और कोई कारण ही नहीं बनता। हालांकि इन्होंने मैच सिमुलेशन करे, आपने इंडिया ए के खिलाड़ियों का भी इस्तेमाल किया तो एक तरह से इंट्रा स्क्वाड मैच हो गया, बट कोई ऑफिशियल मैच नहीं था, कोई स्कोर नहीं था। अगर आप वही एक इंट्रा स्क्वाड मैच करते तो स्कोर बोर्ड मेंटेन हो रहा होता, वही टीमें होती, 2 बार शायद बैटिंग भी लगातार एक दिन में ना मिलती, ऐसी सब चीज़ों के बारे में आप सोचते। क्यों आपने सही कहा, मुझे लगता है इसके पीछे यही कारण था। आप चाहते नहीं थे कि दुनिया को पता चले कि आपका क्या हाल है। अगर आपका फर्ज करें बैटिंग नहीं चल पाती, रन नहीं आते, तो यहाँ खबरें बननी शुरू हो जाती, टीम पे दबाव बढ़ता, शायद ऑस्ट्रेलिया को भी हौसला मिलता, फिर वहां से परेशानी होती। और मैं क्यों कह रहा हूँ यही, इस बात से मैं सहमत हूँ क्योंकि अगर आप भारतीय टीम का अभ्यास देखें ना, उससे पहले जो 2 दिन 3 दिन उन्होंने अभ्यास किया, वो काले कपड़े लगाए हुए थे और उसके पीछे अभ्यास हुआ, उस पर भी विवाद हो गया। लोकल मीडिया ने रिपोर्ट किया कि वो चाहते नहीं है कि हम शूट करें, हमें एक नोटिस दिया गया है जिसमें बताया गया आप ड्रोन्स नहीं फ्लाई कर सकते, यहाँ कैमरा नहीं आ सकता, वहाँ कैमरा नहीं आ सकता, और ऐसे करके आप अभ्यास करें। बाद में चलिए उन्होंने आके खोल दिया कि वो इंट्रा स्क्वाड मैच हुआ, लेकिन वो भी जैसे मैंने कहा वो मैच नियमों के मुताबिक नहीं हुआ। आपने बस डिसाइड किया अच्छा ये बल्लेबाज बैटिंग करेंगे, फिर वो आउट भी हो गए तो आपने कहा उसी दिन चलिए फिर आए बैटिंग करने। तो आपने ये चीज़ करी क्योंकि इसमें अगर आपके रन नहीं भी बनते और कोई लिख भी दे तो मैच तो है नहीं, ये तो एक तरह से अभ्यास है। तो मुझे लगता है ये कारण था। लेकिन मैं हैरान हूँ, मैं माइकल वॉन का भी एक कमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा मुझे भी नहीं समझ आता कि इतना अहम आपका टूर है और आप मैच नहीं खेल रहे। ठीक है, मैच सिमुलेशन में कुछ हद तक आप वो चीज़ें काम कर सकते हो, नेट सेशन से तो बेहतर है मैच सिमुलेशन, मैं मानता हूँ। फिर भी एक मैच सिनारियो होता है, आप एक प्राइज ऑन योर विकेट डालते हैं, उस तरह से खेलते हैं। जब इस तरह का अभ्यास है, आपको पता है कोई स्कोर तो रखा नहीं जा रहा, मैं जितना भी समय बिताऊंगा मेरे लिए फायदेमंद है, आउट भी हो गया तो फिर आ गए आप बैटिंग करने। तो उसको लेकर मैं हैरान हूँ क्योंकि अक्सर ये चर्चा हुई, मैं WTC फाइनल पे चला जाता हूँ, यही चर्चा हो रही थी ना, हमारे पास टाइम नहीं होता, IPL खत्म होता है, आप WTC फाइनल पे पहुंच जाते हो, कैसे खिलाड़ी खेलेंगे? 1-2 अभ्यास मैचेस का टाइम होना चाहिए। अभ्यास तो वहां भी कर रहे थे, मैच सिमुलेशन तो वहां भी कर रहे थे, लेकिन आपको समय लगता है ग्रूव में आने में। तो अगर आप उससे पहले 1-2 मैचेस खेल सकते थे टूरिंग टीम से, या और देखिए कई बार आप इसलिए अभ्यास मैच नहीं खेलते, आपको लगता है अरे ऑस्ट्रेलिया उस तरह की पिचेस ही नहीं देगा, हमें फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दे देगा, गेंदबाज भी अच्छे नहीं देगा। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। इंडिया ए के खिलाफ अगर आप देखें, अच्छी खासी उनका गेंदबाजी लाइनअप था, गेंद भी वो पूरे दम से फेंक रहे थे, पिचेस भी आपको उसी तरह की मिली जैसे मिलेंगी, तो उस तरह का आपको प्रैक्टिस का मौका दे रहे थे। तो अगर आप 1-2 मैचेस खेलते तो बेहतर होता। लेकिन यही आपने सही कहा कि वो चाहते नहीं थे कि वैसे ही न्यूजीलैंड के बाद हारने के बाद इतना दबाव है और कुछ दबाव बन जाए हमारा। हम लोग ना आई थिंक वी आर मेकिंग, मतलब कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाना, एज फार एज इंट्रा स्क्वाड मैच ना खेलना या खेलना। मैं आपको बताता हूँ कि 10 साल में इंट्रा स्क्वाड मैच या फिर टूरिंग साइट्स के साथ मैचेस हुए हैं, वहां भी इंडिया का जो बिल्डअप रहा है वो मिक्स्ड रहा है। बिल्कुल 2014 की मैं बात करता हूं, जब इंडिया गए थे न्यूजीलैंड, 2 दिन का एक न्यूजीलैंड 11 के साथ, प्राइम मिनिस्टर्स 11 के साथ माउंट मांगनुई में हुआ था। लेकिन उसके बाद 2 दिन वो खेले वहां पर, क्या सीरीज जीते? नहीं, 1-0 हारे। आप अडेप्ट नहीं कर पाए ऑकलैंड में। 2018 आपके लिए एकदम अलग था क्योंकि आपने 2 मैचेस, 2 वार्म अप गेम्स खेले थे, उसमें आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, आप पहले टेस्ट एडिलेड में जीत गए थे। लेकिन 180 डिग्री अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, उन्होंने एक वार्म अप गेम साउथ अफ्रीका सीरीज में 2017 से पहले कैंसिल करवाया। टाइम नहीं है, नहीं ऐसे पिचेस नहीं मिलेंगे, गेंदबाजी नहीं होगी अच्छे से।
रीसेंट मेमोरी अगर मैं जाऊं 2021 के WTC साइकिल में फाइनल में साउथहैम्पटन में खेले थे इंट्रा स्क्वाड गेम, क्या हुआ उसमें? आप तब भी फाइनल हारे थे। 2022 में लेस्टरशायर के खिलाफ आपने खेला था बिफोर यू एम्बार्क्ड ऑन दैट 5th एंड फाइनल टेस्ट मैच। क्या हुआ था उसमें? बुमराह लेस्टरशायर के लिए भी डाल रहा है रोहित के खिलाफ, आपने मैच सिमुलेशन किया, वो भी एक फर्स्ट क्लास गेम, अदर फर्स्ट क्लास गेम में चला गया वो। आप बर्मिंघम जीते नहीं। आपके पास सिर्फ 16 दिन थे आफ्टर द एंड ऑफ द न्यूजीलैंड टेस्ट मैच, 19 दिन थे क्योंकि 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया था। उसी के बीच पर्थ में एक ऑस्ट्रेलिया या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 11 के संग एक मैच खेल सकते थे। क्या कॉन्फिडेंस में कुछ बदलाव आता? शायद नहीं आता। आप अपने मसल मेमोरी और स्किल सेट के बलबूते पर ही, और नाम हम जप रहे हैं भगवान जिता दो जिता दो, उसी के बलबूते पर आप पर्थ टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप जीते 2018-21 के तो किस्से हैं ही, लगातार हजारों बार दिखाए जाएंगे वो, तो उसी के यादों में हम खुश रहेंगे। नहीं तो अगर आपको लग रहा है भगवान भरोसे जा रहे हैं तो आप अभ्यास करें ना। क्यों बात की गई थी कि भाई दुलीप ट्रॉफी खेल लेते रोहित शर्मा और विराट कोहली? एक मैच से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर आप एक मतलब कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप कुछ एक मैच खेलते तो आप जाएंगे थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ मैंने एक मैच खेला है। वो अलग बात है कि आप स्पिनर्स को खेल ही नहीं पा रहे थे, पर आप कहीं तो बेहतर, या तो फिर आप छोड़ ही दें भाई हम स्पिनर्स को खेल ही नहीं सकते तो सामान पैक करें घर चले जाए। पर अगर आपको बेहतर करना है, क्योंकि जब आप एक मैच खेलते हैं ना, देखिए पहले दिन आपकी अगर बैटिंग आ गई, पर्थ में आप बैट करने जा रहे हो, आपने कितना भी नेट लगा लिया और सिमुलेशन करी हो, वो अलग ही फील होता है। जो क्योंकि मैच का आपको पता है कि एक ही मौका है, इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा। नेट पे तो आप लगातार आउट भी हो रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। मैच सिमुलेशन में भी आपने ऐसे ही किया कि भाई लगातार बार बार आप खेल लो। अगर आप प्रॉपर मैच खेलते आप वो प्रेशर के साथ जाओगे, यार पहला है। अब आप क्या है, पर्थ के दिन पहले दिन आपकी बैटिंग आएगा, आप चलते आ रहे हो कि अब मैंने जाके रन बनाया। वही मैंने कहा, खुदा ना खास्ता आपके पहली पारी में रन नहीं बनते, वहां से तो टेस्ट मैच में मुश्किल है वापसी करना, उसके बाद सीरीज ही खत्म है। तो मैं एग्जैक्ट क्वांटिफाई तो हम नहीं कर सकते कि एक मैच से कितना फायदा होगा कितना नुकसान, पर मैं इस चीज को मानता हूँ, चाहे कोई भी आप काम करते हो। आप अगर पॉडकास्ट होस्ट कर रहे हो, आप बिना तैयारी के भी आके बैठ के कर सकते हो, बिल्कुल। पर अगर आप कुछ तैयारी करोगे तो बेहतर ही करोगे। Yes. ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, थोड़े आप बेहतर ही Prepared होगा। कर लोगे। तो वो ऐसा है, ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं कर पाओगे। मसल मेमोरी की बात की, आप अपनी मेमोरी से करते जाओगे। थोड़ा अगर हम भी अगर आके बैठते हैं, थोड़ा हम स्टैट्स पढ़ लें, कुछ कहानियां पढ़ लें तो बेहतर है। ये नहीं कि नहीं पढ़ेंगे तो बात नहीं कर सकते, इतने साल इस फील्ड में काम किया, लेकिन थोड़ा बेहतर हो सकते हो। तो जहाँ जहाँ आपके पास मौका है, आपको उसका मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमने देखा है बाकी टीमें आई, न्यूजीलैंड की टीम ने अच्छा इसलिए भी किया क्योंकि कई दिन पहले आ गए थे। अफगानिस्तान के साथ भी एक टेस्ट था, उन्होंने यहाँ काफ़ी टाइम बिताया। तो जितना क्लेमेटाइज, जितना समय मिलता है उससे बेहतर होता है। पर हाँ, कोई एक ऐसा डेटा नहीं है कि आपने प्रैक्टिस मैच किया है तो बेहतर हुए, नहीं किया तो ज़्यादा नुकसान हुआ है। दोनों तरफ की कहानियाँ है। प्रैक्टिस मैच खेला है तो भी कई बार अच्छा किया है, कई बार प्रैक्टिस मैच खेला है तो भी आपका नुकसान हुआ है। वो कोई नहीं है, बट वो इसलिए भी हो सकता है कि टीमों में फ़र्क था। पर मुझे लगता है इस चीज़ से कोई नुकसान नहीं होगा। यस। है ना? मतलब आप दिन में 3 गिलास पानी पीते हैं, आप 5 पी लेंगे तो भले ही ज़्यादा फ़ायदा ना हो, नुकसान तो आपको नहीं होगा। हाँ, ठीक है, सही बात, मैं सहमत हूँ। अजीब बात है क्योंकि देखिए पिछले टाइम भी, इस दशक से पहले भी बहुत वार्म अप मैचेस हुए हैं, लेकिन तब भी उतना सक्सेस नहीं हुआ। एक वजह है कि आप इस एक दशक में पहला टेस्ट जो आप सेना देश में खेलते हो, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आप सिर्फ 2 ही टेस्ट जीते हो। पहला टेस्ट मैच, मैं ड्रॉ की भी बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर आप हारे हो क्योंकि उस दिन का या उस सेशन का पहला जो है, आपने कभी एडजस्ट किया ही नहीं है। आप बाद में, आप लेट एडजस्टर्स हो। तो वही तो बात है। तो अगर आप लेट एडजस्टर हो तो 2 गेम खेल लेना, एडजस्ट हो जाए, फिर आप टेस्ट में आपने मान लिया कि नहीं मैं तो 2 मैच फेल ही होऊंगा तभी बेहतर होऊंगा, तो 2 मैच पहले ही खेल लो यार। अगर आपकी मसल मेमोरी आपकी उन सब चीजों को बेहतर ही करता है तो 2 मैच पहले खेलने में क्या जाएगा। क्योंकि दुलीप ट्रॉफी, इन्होंने एक उदाहरण दिया, दुलीप ट्रॉफी में 80% जो इंडियन टीम में ये न्यूजीलैंड सीरीज में थे वो सब खेले थे, सिर्फ 3-4 लोग ही एक्सेप्शन थे। हम बल्लेबाजी की बात कर, आप देख ले दुलीप ट्रॉफी कौन नहीं खेला था? रोहित शर्मा नहीं खेले थे। कौन नहीं खेला था? विराट कुछ नहीं, अश्विन। हाँ, तो अब आपके रन किसने बनाए? शुभमन गिल ने बनाए, वो खेले थे। पंत ने बनाए, वो खेले थे। सरफराज ने बनाए, वो खेले थे। फर्क है।
सरफराज ने एक ही एक ही, इनिंग में हाँ। और बाकी के 5 इनिंग में बट जो वो थे मैं इकलौती यही तो कह सेंचुरी रहा थी हूँ ना। कि एक सीरीज में मैं हर इनिंग में हर बैटर रन बना ही नहीं सकता। हम्म, वो अगर न्यूजीलैंड सीरीज में मैं कह रहा हूँ बाकी बल्लेबाजों ने जो किया वो आप रख लें, अगर एक और दो पारी विराट और रोहित भी खेल जाते हैं ना, शायद सीरीज का नतीजा अलग होता है। एक ही दो, मैं नहीं कह रहा हर, क्योंकि एक टीम कब सक्सेसफुल होती है, बहुत कम ही होता है कि एक ही बल्लेबाज हर मैच में बना रहा है। एक टेस्ट में किसी का शतक आएगा तो फिर दूसरे टेस्ट में दूसरा मार देगा, तीसरे में तीसरा मारेगा, उसकी अगली पारी में चौथा मारेगा। तो एक टीम एफर्ट, कंबाइंड एफर्ट है। भारतीय टीम के साथ परेशानी ये हुई कि वो टीम जो थी आपकी, उसमें से 2 बल्लेबाज 0 कंट्रीब्यूशन में चले गए। उनका भी वही आ जाता, एक इक्का दुक्का 100 इधर उधर, तो नतीजा बात बन शायद गई कुछ थी, और जी होता। हाँ, वही बिल्कुल। बात है ना, वो लोग यही सोच रहे हैं दुश्मन न करे जो दोस्त ने काम किया है। दुलीप ट्रॉफी में स्पोर्टिंग पिचेस थे, ज्यादा स्पिन के लिए असिस्टेंस नहीं था, लेकिन यहाँ आए न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में भाई गूगली पे गूगली, गूगली पे गूगली, पुणे और मुंबई में, अरे ये क्या बात हो गई। पर देखिए दुलीप ट्रॉफी के बाद बांग्लादेश सीरीज में वैसी ही पिचेस उन्होंने दी। बिल्कुल। वो एक ही राह पे चल रहे थे। वो तो आप पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड से हार गया, आप बस। गब रहे आपने। वही पहला टेस्ट भी ठीक ठाक था, उसी तरह की स्पोर्टिंग पिच पिचेस थी। था, लेकिन बिल्कुल। वही है ना, इंडिया का वही है, स्पोर्टिंग पिच में हारे टर्निंग ट्रैक दो, टर्निंग ट्रैक में हारे तो स्पोर्टिंग Sporting पिच में pitch दे दो। तो वही बैट्समैन बल्लेबाजों का क्या माइंडसेट होगा। ऑस्ट्रेलिया में कंसिस्टेंट होगा, पर्थ में पेस बाउंस होगा, एडिलेड में स्विंग बाउंस होगा बिकॉज पिंक बॉल वही Yes. ट्वाइलाइट में होगा, ब्रिस्बेन में पेस एंड बाउंस होगा, मेलबर्न ड्रॉप इन है तो वो स्लो होगा, सिडनी इज अ टर्नर, जितना हमने देखा है। तो वो पता है कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इंडिया में मैं हर किसी को चैलेंज देता हूं, आप एक पर्टिकुलर वेन्यू के पिच के कैरेक्टरिस्टिक बताइए पिछले 5-6 साल में, सब लोग 7 करोड़ का सवाल भी आंसर नहीं कर पाएंगे, इतना टफ क्वेश्चन है। सही बात है, ये बात इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले पुराने एपिसोड्स में। बट कमिंग बैक टू पर्थ टेस्ट, रोहित शर्मा पे हम बात कर रहे थे। रोहित तो नहीं है, ये क्लैरिटी हो गई है। यशस्वी के साथ कौन होगा, ये सबसे बड़ा मतलब यक्ष प्रश्न बना हुआ है। मैंने तो पहले दिन से ही कहा था, और जो इंडिकेशंस मिल भी गया था मेलबर्न से, जो दूसरा इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच में था, केएल राहुल ही ओपन करेंगे, क्योंकि इसीलिए उनको ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था, वो दूसरे टेस्ट के लिए। पहले इसमें 4 बनाकर आउट हो गए, दूसरे में 10 बनाकर आउट हुए। अब पता नहीं अभिमन्यु ईश्वरन के लिए क्यों इतना क्यों इंडियन क्रिकेट टीम उन्होंने कितने मैनेजमेंट। बनाए ईश्वरन ने? ने भी बहुत सिंगल डिजिट स्कोर्स ही बनाए 17-20 ऐसे कुछ बनाए। अब एक वही में है, 0, कुआं या 8 ऐसे, खाई। यस। अब क्या करोगे, खाई सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, कुआं उतना एक्सपीरियंस सूखा है, तो क्या करोगे आप फिर। लेकिन रिकॉर्ड बहुत अच्छे नहीं है कुएं केएल में राहुल से के। शायद बच सकते हो, अगर रस्सी दे देगा फिर आप खाई से गिरोगे तो फिर नहीं बच बट सकते। खाई में तो एक्सपीरियंस है, डैजलिंग होगा, स्पेक्टेकुलर होगा, लेकिन कुआं तो इतना बहुत शैलो भी हो सकता है और बहुत गहरा भी हो सकता है, किसे पता है। मेरा ये कहना है कि अभिमन्यु, देखिए अगर आपके शुभमन गिल नंबर 3 पर थे तो आपको एक फैसला लेना था कि क्या मैं ईश्वरन के साथ जाऊं या राहुल के साथ जाऊं। पर अब क्योंकि गिल भी नहीं है और आप कह ही चुके हो कि राहुल की सबसे बड़ी खासियत यह है, क्योंकि गौतम गंभीर कह चुके हैं कि आप लोग उनकी आलोचना करते हो। जब मीडिया ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा प्लेयर आप मुझे दुनिया में बता दें किस टीम के पास है जो तैयार है कहीं भी बैटिंग करने के लिए और जो अलग अलग पोजीशन पे बैटिंग कर रहा है। तो जब ये उनकी खासियत है तो अब आपके लिए तो सोल्यूशन हो जाना चाहिए। ईश्वरन को आप इतने साल लेके गए हो, कई बार सीरीज में गए हैं, बाहर ही बैठे हैं, अब आपके पास एक ओपनर भी चाहिए, तो ईश्वरन को ओपन करने दें और फिर केएल राहुल को नंबर 3 पर बैट करने दें। सिंपल सोल्यूशन होना चाहिए जिससे आप क्या एक तीर से दो निशाने आपके हो जाएंगे दोनों। भाई या तो अगर आपको लगता है ईश्वरन गुड इनफ है ही नहीं तो उनको सेलेक्ट ही नहीं करना था, तो आपको बैकअप ओपनर उनकी जगह नहीं, तब आप कह लेते कि नहीं वॉशिंगटन सुंदर से करा लेंगे, जरूरत पड़ेगी, है ना, या राहुल से ही करा लेंगे या जिससे भी करा लेंगे, तो ईश्वरन को क्यों लेके गए। अब आप, मुझे लगता है आप उनको लेके गए हैं और अगर ओपनिंग स्लॉट में जगह बनी है और ठीक है आपके पास 2 कंटेंडर थे, वो मैं फिर भी मान लेता हूँ, चलिए 50-50 की रेस थी केएल और उनमें, लेकिन अब क्योंकि नंबर 3 भी चोटिल हो गए नहीं है, तो आप केएल को भी खिलाइए, ईश्वरन को भी खिलाइए, डन। अब आपको क्या परेशानी। इससे ये हुआ है कि शायद सरफराज के लिए रास्ता ठीक हो गया है, क्योंकि वो शायद अगर केएल राहुल आते इन एनी पोजीशन, मान लीजिए अगर सारे टीम मेंबर्स होते, तो शायद सरफराज मे बी योर नंबर 3, क्या पता, ये भी हो सकता है। केएल राहुल मुश्किल लग रहा है। नहीं, बट आप टॉप ऑर्डर बैटर को खिलाइए, क्योंकि आप उनको 5-6 पे खिलाते आ रहे हैं, सडनली आप 3 पे भेजें, वो ठीक नहीं है। टॉप ऑर्डर इसलिए क्योंकि फिर वो ईश्वरन तो है ही ओपनर, तो उनको ओपन करने दीजिए।
है ना, अगर हम्म। आपको लगता है कि उनमें वो है ही नहीं, काबिलियत ही नहीं, तो आपको पिक ही लेकर नहीं नहीं करना जाना था। चाहिए था, हाँ, बिल्कुल। पर आप कर चुके हैं, वो ऊपर हैं तो उनको ऊपर रहने दीजिए। और दूसरा, आपके नंबर 3 पे केएल राहुल, ऑल एडजस्टिंग, मतलब कहीं भी वो आलू है, जहाँ कहीं भी भी फिट हो किसी भी जाएंगे। आप सब्जी में डाल दीजिए वो फिट हो जाते हैं। तो वो आलू है तो उनको इस्तेमाल करिए नंबर 3 पे। अब उसमें लोग कह रहे हैं देवदत्त पडिक्कल भी हैं, हाँ जिनको आपने अभी रोक लिया रोक है। लिया है, पर yes। आपको ये याद रखना चाहिए कि फिर अगर आप फेयर हैं तो वो तो स्क्वाड में ही नहीं नहीं थे, थे, तब yes। आप लाए हैं बाहर से। हालांकि ये भी मैं मानता हूँ कि थोड़ा नाजायज़ था कि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था इंग्लैंड सीरीज में, फिर न्यूजीलैंड सीरीज में भी थे, उनको चांस भी नहीं मिला। उनकी आखिरी इनिंग बहुत अच्छी है टेस्ट क्रिकेट में, मोहाली में, एकलौता सॉरी, टेस्ट मैच जो खेला धर्मशाला धर्मशाला में। उसके बाद आप वो खेले नहीं और फिर बिना खेले ही बाहर से बाहर हो बाहर गए। हो गए, yes। तो ठीक है, आपने उनको रख लिया, लेकिन अभी अगर आप देखें तो आप ईश्वरन आपके नेचुरल ओपनर थे, ओपन करते हैं, केएल नंबर 3 पर आते, खत्म बात। बाय द वे, अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने एक प्रैक्टिस मैच में इंडिया की तरफ से पडिक्कल ने, इसीलिए उनको हाँ, वहाँ पे 84 या कुछ ऐसे रन 84 बनाया मारा था। yes, तो उनको रखा है। इंडिया ए के दोनों जो थे, ऋतुराज ने भी एक अच्छा तो ये फिर मारा था। अगर वही होता तो ऋतुराज को रोक लेते, वो तो आ वही। गए फ्लाइट पकड़ के। मुकेश भी आ गए वैसे मुकेश तो, भी आ गए, मुकेश तो yes। और भी जबरदस्त थे, यस। पर उनको भी आपने कहा नहीं नहीं वापस आ जाए। हर्षित राणा कर रहे हैं डेब्यू, वो तो अभी पता ही चल गया क्योंकि उनका काफी सिमुलेशन में बुमराह के साथ तालमेल अच्छा था वो, सो दैट्स व्हाई। और मुझे लगता है वो बैटिंग भी करते हैं ना थोड़ा, तो इस वजह से जी उनको हो सकता है। मतलब नहीं मतलब मैं जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से कि भाई वो कहते हैं ना, ही इज टेकन टू टेस्ट क्रिकेट लाइक फिश टेक्स टू वाटर। Water। एकदम ऐसा लग रहा है कि वो टेस्ट Natural क्रिकेट के लिए ही बने थे, बने हैं। जबकि रेड बॉल के साथ उनका इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, हार्डली एनी फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस है। ये सवाल पूछा गया नहीं, लेकिन मतलब मैं ये मानता हूँ कि ज़रूरी नहीं है, खासतौर पर तेज़ गेंदबाज को लेकर। कई एकदम रॉ तेज़ गेंदबाज भी आए हैं जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, और वहाँ पे फिर भी आपकी जो ये सिलेक्शन है, चाहे बैटिंग को लेकर सरदर्द हो, लेकिन बॉलिंग को लेकर गुड हेडेक है जी कि आप, प्रसिद्ध ने भी अच्छा डाला था Yes। उन अभ्यास मैचेस में, तो अगर आप उनको भी ले लेते हो तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये गलत फैसला है। हर्षित को भी ले लेते हो तो कोई नहीं कहेगा कि गलत फैसला है, क्योंकि उनकी इतनी तारीफ हो रही। तो बॉलिंग में तो आप सॉर्टेड हो, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वहाँ शायद प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी Plenty है है, कि आप yes। कैसे फिट करें, क्या स्पिनर खिलाएं ना खिलाएं। पर्थ में पिछली बार नहीं खिलाया था 18 में, 4 तेज गेंदबाज शायद खेले थे, उमेश यादव भी खेले थे उसमें। तो अब 12 में भी नहीं खेले थे आप वाका में, जब 4 गेंदबाज ही थे आपके तेज गेंदबाज। विनय कुमार का डेब्यू था उस वक्त 2011-12 में। तो पर्थ आपके लिए चैलेंज है एज फार एज कॉम्पोजिशन। बट पर्थ में थोड़ा नाथन लायन भी सक्सेसफुल रहे हैं, हाँ, अच्छे हाँ, मतलब अच्छे हाँ। खासे विकेट ले जाते हैं वो, ओवर सुमड़ी में स्पिन, मतलब घुस ओवर के। स्पिन जो डालते हैं वो, वहाँ थोड़ा बाउंस मिलता है, विकेटें लेंगे नहीं। इंडिया को वैसे भी एक स्पिनर तो खिलाना ही चाहिए मिनिमम, हो सकता है 2, बट मुझे नहीं लगेगा 2 के लिए जाएंगे वो। और आपके कप्तान भी अब फास्ट बॉलर हैं, और फास्ट बॉलर्स के लिए वो कई बार लड़ाई भी लड़ते हैं कि हम फास्ट बॉलर्स को आप लोग इतना तवज्जो नहीं देते, क्रेडिट नहीं देते। फिर टेस्ट भी वो कहते हैं फास्ट बॉलर्स ही हैं, आप लोग हमेशा बल्लेबाजों का नाम लेते। तो फास्ट बॉलिंग क्लब के अध्यक्ष हैं वो, यूनियन तो के हाँ, यूनियन के अध्यक्ष लीडर हैं। हैं। तो काफ़ी हद तक के मुमकिन है कि आप फास्ट बॉलर 4 खिला सकते हो। चौथे कौन, नीतीश रेड्डी होंगे? उस पे मैं आता हूँ, मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता। वो ना मुझे मतलब टेस्ट मैच है, पहली बात तो आपका एक प्राइमरी स्किल होना चाहिए। नीतीश रेड्डी ठीक है, वाइट बॉल क्रिकेट में आपको ऐसे ऑलराउंडर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी थोड़े रॉ हैं, अनटेस्टेड हैं। वैसे ही आप एक बड़ी सीरीज़ में खेल रहे हो, अभी मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। मैं चाहूँगा मेरे, देखिए ना, वैसे भी आपकी बैटिंग 7-8 तक तो आ ही जाएगी अगर आप एक स्पिनर भी खिलाते हो। फर्ज करें जडेजा है वो स्पिनर, तो आपकी बैटिंग अच्छी खासी लंबी है। आप ये भी देख सकते हो, अगर आपको बैटिंग लंबी करनी है, मेरे ख्याल से 3 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर, अगर आप 4 बॉलर्स के साथ, टेस्ट क्रिकेट में तो आम सी बात है 4 बॉलर के साथ खेलना, बिल्कुल आप ये कर सकते हो। दूसरी बात, जो पिचेस आने वाली है, मुझे नहीं लगता आपको 5 गेंदबाजों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा ये मानना है कि ये सीरीज़ 18 और 21 से बहुत अलग होने वाली है, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ने या ऑस्ट्रेलिया को इस बात का एहसास हुआ है कि नहीं, हम थोड़ा अपने कोर पिचेस से दूर जा रहे हैं। थोड़ी सपाट, वो ड्रॉप इन पिचेस जब से आ रही थी बड़ी सपाट बनने लगी हैं, ढेर सारे रन बन रहे हैं। ये इस चीज़ के लिए गाबा नहीं जाना जाता, इस चीज़ के लिए पर्थ नहीं जाना जाता, है ना। तो हमें थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। तो अब आपको मिलेंगी स्पाइसी, पिछले 1 साल में हम देख ही रहे, तेज तर्रार स्पाइसी पिचेस। तो छोटे छोटे टेस्ट मैचेस होंगी, जल्दी जल्दी विकेटें गिरेंगी, तो आपको इतने वो, हाँ, अगर 400 रन लग रहे जो पहले लगा भी करते थे ऑस्ट्रेलिया में, 400 450 रन लग रहे, तब आपको चाहिए बॉलर, क्योंकि लो स्कोरिंग मैचेस होने वाले। आपको थोड़ा बैटिंग पैक कर ले, मैं तो कहता हूँ
4 बॉलर्स के साथ आप जाए, जिसमें भी एक जडेजा है, हम्म तो 8 तक आपकी बैटिंग आएगी। जडेजा हम्म। मतलब मैं कह रहा हूँ 8, फिर 9, 10, 11 आपके 3 फास्ट बॉलर। नीतीश रेड्डी की आपको जरूरत नहीं है। बाकी आप ऊपर 7 बैटर्स खिला दो, जिसमें एक स्पिनर है। हो सकता है आप वॉशिंगटन भी खिला जाओ तो आपको 2 स्पिनर मिल जाए, हम्म पर वो मतलब क्योंकि मैं उनको बतौर बैटर भी देख रहा हूँ, अच्छे हम्म खासे बैटर हैं अगर आपको बैटिंग के लिए। लेकिन अगर आपको नहीं आउट एंड आउट बैटर के साथ जाना है तो भी आप उनको हटा दें, कोई बात नहीं। एक स्पिनर 8 नंबर पे, 3 आपके फास्ट बॉलर और 7 बैटर्स खेल रहे हैं, जो मुझे लगता है आपको जरूरत है। इनएक्सपीरियंस है, थोड़े रन नहीं आ रहे, तो आप 7 बैटर में सबको फिट कर रहे हो। आपके 2 ऊपर आ ओपनर्स। गए, ओपनर्स आ गए, 3 पे जो भी हमने अभी, चलो फर्ज करें जो मैंने आपको कहा था, ईश्वरन और यशस्वी हो गए, केएल राहुल 3 केएल पे। आ गए 3 पे, हम्म फिर आपके विराट आ गए 4 पे, सरफराज आ गए 5 पे, पंत आ गए 6 पे, या वाइस वर्सा जो भी है 5-6 ये हो गए। अब आपके पास एक और बैटर का स्लॉट है। ध्रुव जुरेल। मैं तो कहूंगा ध्रुव, मैं तो कब से कह रहा हूँ, कैसे भी करो ध्रुव जुरैल को खिला लो। ही पिक्स हिमसेल्फ। ही शुड पिक हिमसेल्फ। अब उसको नहीं खिलाएंगे, चलो अगर कॉम्बिनेशन आप चेंज भी कर रहे हो, फर्ज करें कोई दूसरी तरह से, तो आपने पडिक्कल को खिला दिया है मानो 3 पे, ऑप्शन दे रहा हूँ, और केएल को फिर वहां फिट कर दिया है। ये भी ओपनर। एक ऑप्शन है जो टीम देख सकती है। मेरी माने तो मैं जुरैल को 100% वहां खिलाऊंगा, पर हो सकता है वो ये भी शायद ऑप्शन देख लें, इसीलिए शायद पडिक्कल को की 3 पे रखें, और फिर केएल राहुल तो कहीं हो ही जाएंगे फिर। तो फिर वो भी बात ठीक है। है। हाँ, मैं भी सहमत हूँ क्योंकि देखिए पर्थ पिछले 2 टेस्ट पाकिस्तान सीरीज से पहले जो था, हम्म पर्थ में काफी फ्लैट पिचेस थे और ऑस्ट्रेलिया ने ये भी बोला था कि हाँ ये बहुत फ्लैट है, प्रेशर है, थोड़ा हमारे कोर स्ट्रेंथ्स पे भी ये पिच बना दो। तो इंडिया सीरीज के लिए ये होगा ही होगा। तो मैं भी 4 गेंदबाज लगाऊंगा, 3 फास्ट बॉलर्स और एक स्पिनर। स्पिनर जितना मैं मानता हूँ अश्विन होना चाहिए, क्योंकि टॉप ऑर्डर के खिलाफ उनका अच्छा परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। स्टीव स्मिथ ने स्टीव लास्ट स्मिथ। टाइम काफी स्ट्रगल किए थे उनके साथ, मार्नस लबुशेन भी स्ट्रगल करते हैं उनके यस। साथ। तो और लेफ्ट हैंडर से तो बढ़िया डालते ही हैं। सो अगर आपको ख्वाजा हेड को डिसमिस करना है तो लेफ्ट हैंडर्स से बेहतरीन गेंदबाजी मतलब अश्विन के अलावा और कोई नहीं करता है स्पिनर्स के मामले में। तो आई वुड पिक अश्विन, फिर बुमराह, सिराज एंड राणा। ये मेरे 3 है। अगर आप सुंदर को फिट इन कर रहे हो तो वो भी सही है, फिर सोने पे सुहागा है फिर फॉर योर तो वो कॉम्पोजिशन। वही एक और ऑप्शन जो जैसे मैंने कहा कि पडिक्कल अगर वहां आते तो केएल आ जाए, अगर नहीं है केएल 3 पे भी कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है 5वें बॉलिंग का ऑप्शन है, तो अगर आप 7 पे वॉशिंगटन भी खिला लेंगे तो कोई बुरा ऑप्शन नहीं नहीं है। है। आइडियली तो मैं जुरैल के साथ जाऊंगा, क्योंकि बेटर आपको बॉल बैटिंग ऑप्शन बैटिंग देगा ऑप्शन। बिटवीन वॉशिंगटन एंड जुरैल। मतलब वॉशिंगटन को बिल्कुल नहीं डाउट कर रहा, उनकी बैटिंग कमाल की है, बट एक प्योर बैटर वर्सेस बैटिंग ऑलराउंडर मैं उनको कहूंगा, या बॉलिंग ऑलराउंडर जो भी है, आप अश्विन को भी खिला सकते हो, मैं सहमत हूँ। और इसलिए भी क्योंकि आमतौर पर आप नहीं खिलाते, क्योंकि आप बैटिंग को लेकर थोड़ा घबराते हो। लेकिन अगर आप 7 पूरे बैटर खिला रहे हो, फिर आप 8 पे अश्विन को खिला भी लोगे, तो इतना बुरा नहीं लगता। अगर आपकी बैटिंग वही पहले ही थोड़े ऑलराउंडर्स आने लगेंगे, तो मैं समझ रहा हूँ आपको जडेजा की जरूरत पड़ेगी। तो अगर वहां तक आप खिला रहे हो, बेटर बॉलर के साथ जाओ, आई ऑल्सो अग्री, जिसका प्रूवन परफॉर्मेंस है। अभी स्टीव स्मिथ ने शायद कहा, मैं कुछ दिन पहले मैं जी। सुन रहा था कि अश्विन को रिदम में नहीं आने देना, शुरू में ही ना उनको दबाव में डालना है। तो जब आप उसके बारे में तैयारी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो उनके साथ आप जाए। 8 पे आप अश्विन खिला लें जडेजा की जगह, नो प्रॉब्लम। बट आपने कहा कि 18 और 21 से ये सीरीज डिफरेंट होने वाली है, हम्म। लेकिन सक्सेसफुल इंडिया इन 2 सीरीज में रही थी। वहाँ से क्या पॉइंट्स ले सकती है, क्या ट्रिक्स, वहाँ से क्या हैक्स इंडिया ले सकता है इस सीरीज में? स्पेशली मैंने मतलब 2 उस टूर की बात करें तो मेरे जेहन में एक नाम आता है पुजारा का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पिचेज ऐसे होते हैं जहाँ आपको सी ऑफ करना होता है, रन बनाए ना बनाए आप गेंदबाजों को थकाएं, टाइम लें थोड़ा। करेंटली जो करंट सेटअप है उसमें से कौन सा खिलाड़ी उस रोल को प्ले करते दिख रहा है आपको? ठीक है, ये जो आपका एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है, कि ऐसा नहीं कि वो वैसा नहीं कर सकते। फर्ज कीजिए विराट कोहली जैसे, अगर चाहे तो वो ओल्ड स्कूल टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकते हैं। वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, किस अंदाज में आते हैं, वो अलग बात है। ऋषभ पंत तो अपने अंदाज में ही आपको खेलते नजर आएंगे। केएल राहुल एक वैसे खिलाड़ी अगर चाहे, मैं उनका प्रॉब्लम माइंडसेट का होता है, वो दबाव में होते हैं, वरना वो भी अगर चाहे तो टाइम लगा सकते हैं, और समय के साथ धीरे धीरे करके वो रन भी बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब की जा सकती है, आई थिंक। लेकिन क्योंकि ये उस तरह की पिचेस नहीं होंगे ना, जहां आप खड़े रहो काफी देर तक, तो बॉलर्स को टायर करो, क्योंकि वो वेटिंग गेम था, बॉलर्स को आप थकाते थे।
मुझे नहीं लगता इस तरह की पिचेस आपको मिलने वाली इस मतलब बार। आप ना वो भी थकाओ पिचेस तो हैं, कम से कम 100-150 गेंदे तो खेलो। हाँ हाँ, नहीं वो मुझे लगता है काबिलियत है। ध्रुव जुरैल भी वैसा दिखा रहे थे जो मैंने उनको अभ्यास मैचेस में देखा खेलते हुए, कि वैसे कन्वेंशनल करेक्ट किस्म के बल्लेबाज है। एग्जैक्ट पुजारा का रेप्लिका तो आपको मिल नहीं सकता। अब पुजारा का जाने के भी अब कोई चांस नहीं है, उनको कमेंट्री अनाउंस हो गई है, वो कमेंट्री कर रहे हैं जी इस दौरान, तो वो भी तय हो चुका है, ये भी नहीं कि लास्ट मोमेंट आएंगे। तो ये सब चीज़ तय हो चुकी हैं, बट लास्ट मोमेंट आई से थिंक ये जो पिचेस है ना, यहाँ पे आपको अ, मतलब चल के नहीं खेलना, कन्वेंशनल क्रिकेट खेलना है, लेकिन 200-300 बॉल आपको खेलने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ 100 खेल लो। हाँ, नहीं वो सबको खड़ा होना पड़ेगा भाई। हम्म हर बल्लेबाज को आप टेस्ट क्रिकेट, गिल होते तो मैं कहता आप भी खड़े हो गए, ये हम्म आप करके दिखाइए, विराट कोहली से कहता आप भी करके दिखाइए। तो ये सब बल्लेबाज है, बट सरफराज और पंत तो नहीं करेंगे। नहीं, पंत को तो करना भी नहीं चाहिए, हाँ हाँ है ना। वही आपने मतलब यशस्वी जायसवाल और गिल का नाम लिया, मुझे लगता है ना इन दोनों खिलाड़ियों के लिए, हालांकि गिल पहले मैच में अवेलेबल नहीं है, बहुत क्रूशियल रहने वाला था ये सीरीज़। और यशस्वी स्पेशली उन्होंने बहुत, उनका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि विदेशी धरती पर विदेशी पिचों पे उन्होंने ज़्यादा क्रिकेट खेला है, लेकिन अभी आपके सबसे बढ़िया ऑफ लेट अगर देखा जाए तो टेस्ट बल्लेबाज जो रन बना रहे हैं वो यशस्वी ही हैं। हम्म। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया की पिचों के लिए, जिस तरीके का उनका खेल है, गेम है जैसा, क्या आपको कॉन्फिडेंस आता है उनको देख करके? अगर ये 18 और 21 वाली पिचेस होती ना, तो मैं ये ठोक के कहता कि यशस्वी जायसवाल हाईएस्ट रन स्कोरर होते हैं इंडिया के लिए, क्योंकि बाउंसी पिचेस मुझे लगता है उनको सूट करती हैं। वो जिस अंदाज में खेलते हैं वो ढेर सारे रन भी बनाते हैं। तेज गेंद जो बैट पे आती है उस तरह की वो बैटिंग करते हैं और ढेर सारे रन बनाते हैं। क्योंकि अब आपकी वो पिचेस जो है वहाँ पर मूवमेंट भी, ऐसी मूवमेंट भी आपको मिल रही है, घास भी छोड़ी जा रही है, बहुत जूस होगा पिचेस में। शमार जोसेफ आपको याद है जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी थी, परेशानी में डालेंगे वो। उस तरह की पिचेस अगर होने वाली, आपने अभी ओडीआई सीरीज भी देखी, व्हाइट बॉल सीरीज, यहाँ व्हाइट बॉल रेड बॉल के लिहाज से कम करती है, पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों को देखा। क्योंकि अगर वो साउथ अफ्रीका जैसी बैटिंग करेंगे तो थोड़ी परेशानी आ सकती है, क्योंकि वहाँ वो थोड़े एक्सपोज हुए नजर आए थे आपको उस तरह की कंडीशन में। इसलिए मैं थोड़ा रुकना चाहता हूँ यशस्वी के बारे में कहते हुए। 18-21 की पिचेस वो सिनारियो यशस्वी बहुत सारे रन बनाते इन पिचेस में। हालांकि एक चीज़ मैं और कहूँगा, क्योंकि पिचेस के बारे में हम काफ़ी लगातार चर्चा कर रहे हैं और लगातार एक साल में ऐसी आपको पिचेस दिख भी रही हैं, लेकिन ये भी हो सकता है, और अभी भी आपको काफ़ी घास दिख रही है, क्योंकि इंडियन टीम वहाँ आ रही है। अब मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूँगा, क्योंकि इंडियन टीम वहाँ पहुँच रही है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी नहीं चाहेगा कि 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 दिन के टेस्ट मैचेस हों, 4 दिन, 5 दिन। आपके टिकट लेके लोग आते हैं, वो देखना चाहते हैं, ब्रॉडकास्टर उस तरह की फ़ीस देता है। कहीं न कहीं ये थोड़ी-सी टेम्पटेशन होगी कि मैं बेहतर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा एकदम सपाट पिचेस, बट उतनी तीखी भी नहीं जितनी हमने पिछले 1 साल में देखी। तो ये एक टेम्पटेशन हो सकती है। तो अगर वो नज़रिया आपका बदलता है, जैसे कैसे, अब लोग बोलेंगे कैसे, बेसिक नेचर तो चेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ हो जाती है कि आप घास काट देते हो भाई। अगर आपका अभी कह रहे हैं 10 mm तक घास छोड़ी हुई है, वो हो सकता है 5 mm हो जाए ऑन द ईव ऑफ द मैच, क्योंकि इंडिया सीरीज़ है। तो आई थिंक भारतीय टीम को सूट भी करेगा, यशस्वी को भी सूट करेगा, वो रन बनाएंगे। लेकिन मैं इसलिए रुकना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली देखना चाहता हूँ कि क्या वो वाकई ही अपने प्लान पे जो चल रही है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की, नहीं अब तेज पिचेस बनानी ही है, तो पिछले 1 साल में देखा, या फिर इंडियन टीम आई है, थोड़ा कमर्शियलिज्म भी आ जाता है कि हमें भी चाहते हैं 5 दिन टेस्ट मैच जाएं, है ना। हमारे फैंस भी आए, वही बॉक्सिंग डे, आपके न्यू ईयर टेस्ट, सारी टिकटें बिक जाती हैं, लोग आना चाहते हैं। तो अगर वो थोड़ा आप चेंज करते हो प्लान, तो फिर देखना होगा। तो हो सकता है यशस्वी आपको टुवर्ड्स मेलबर्न और सिडनी ढेर सारे रन बनाते हुए देखें, लेकिन एडिलेड और पर्थ कैसी पिचेस हैं वो उनके लिए बहुत टेस्ट। देखिए, यशस्वी जो सेंचुरियन और केपटाउन में उन्होंने प्रदर्शन किया था, एग्रेसिव इंटेंट था, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जब गेंदबाजों का एकदम वो एक रूल है, पहला 15-20 ओवर जो है सेना देशों में टिक पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि न्यू बॉल है, कुकापुरा में प्रणंत सीम होता है, पिचेस भी उतना ये फ्रेश होते हैं, तो स्विंग बाउंस मिलेगा ही मिलेगा। अगर यशस्वी वो डिसिप्लिन लाते हैं, जैसे उन्होंने एक पर्टिकुलर शॉट जो बैंगलोर में खेले थे, वो
स्पाइसी विकेट था लेकिन वो कंफर्टेबल लग रहे थे। एक लूज शॉट खेला था, गली में आउट हो गए थे, अच्छा कैच था वो। ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। एक लूज शॉट, क्योंकि आप एग्रेसिव हो, क्योंकि आपको रन स्कोरिंग का भी मौका मिल रहा है उन पिचेस में। सडनली वो 30 गेंदों में 30 रन बनाए होंगे, लेकिन एक लूज शॉट बस खत्म, वो भी हो सकता है वहां पर। सो डिसिप्लिन अगर लाए तो तब भी आई थिंक यशस्वी जायसवाल सक्सीड हो सकते हैं बीजीटी में। और जितना ये बोल रहे हैं, हाँ मैं भी मानता हूं ही माइट बी योर टॉप रन गेटर इस सीरीज में, अगर वो टिके तो विद डिसिप्लिन। एक जो चर्चा चल रही है सर, टीम सिलेक्शन से पहले मोहम्मद शमी को लेकर के बहुत हाइप थी, फिट नहीं थे, टीम में उन्हें चुना नहीं गया, लेकिन एक मैच उन्होंने रणजी ट्रॉफी का खेला है एमपी के अगेंस्ट, 7 विकेट भी चटकाए थे। मैं सौरव गांगुली का एक देख रहा था इंटरव्यू, उसमें वो कह रहे थे अगली फ्लाइट पे उसको बैठाओ, ऑस्ट्रेलिया भेजो। आप कह रहे हैं गेंदबाजी तो आपकी सॉर्टेड है, फिर शमी को भेजने की ये जो नहीं, मैं भी शमी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन आपको देखिए जब आप जैसे सौरव गांगुली का बयान सुनेंगे, एक तो 2 चीज़ें हैं उसके पीछे। एक तो सौरव गांगुली खुद उस तरह के कप्तान थे जो लास्ट मोमेंट भी अगर वो किसी खिलाड़ी में बिलीव करते थे तो लाते थे, तो वो उनका एक पर्सनैलिटी है। तो इस लिहाज से वो बात करें, और कई बार ऐसे जो फ़ॉर्मूले थे या एक्सपेरिमेंट थे वो सक्सेसफुल भी हुए। एक चीज़ तो वो है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि वही वो शख्स हैं जो शमी को लेके आए थे और वो फिर बंगाल के लिए खेले, यूपी से आए, बंगाल के लिए खेले और उसके बाद उन्होंने उनको आगे भी काफ़ी मौके दिए। तो वो भी एक पर्सनल टच आ जाता है, इसलिए वो कहते हैं। तो जितना बड़ा फ़ैन मैं भी हूँ शमी का, लेकिन इस वक़्त मेरे पास जो गेंदबाज़ हैं उसमें मैं रिस्क लेना चाहूँगा, और बड़े सीरियस इंजरी के बाद आए हैं। बीच में मेरी किसी से बात भी हो रही थी, तो इतना आसान नहीं था उनके लिए। अगर आप उनकी अभी भी गेंदबाज़ी देखें तो उन्हें गेंदबाज़ी बहुत अच्छी की, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का पूरा फ़ायदा उठाया। अभी भी फुल टिल्ट वो दौड़ नहीं रहे हैं, उस तरह की गेंदबाज़ी नहीं कर रहे। और एक कारण है कि बीसीसीआई ने अब ये निर्णय लिया है कि नहीं, वो थोड़े शायद मुश्ताक अली के भी मैचेस खेलेंगे, वो बंगाल टीम में शामिल किए गए। जब आप कुछ मैचेस खेलोगे, आप 100% श्योर हो, तब आप उनको भेजोगे। मैं मानता हूँ कि शमी भी उस लेवल के गेंदबाज हैं कि अगर पूरी तरह फिट है तो वो, चाहे वो आप प्रसिद्ध की तारीफ कर ले, हर्षित की तारीफ कर ले, जो भी है, बट शमी प्रोवन परफॉर्मर है और आप उनको लाना ही चाहोगे, मैं भी। लेकिन नॉट एट द कॉस्ट कि जल्दबाजी में मैं उनको ले आऊँ, क्योंकि ये फिर एक मैं 2011 में था इंग्लैंड वाले टूर में, ज़हीर खान का हैमस्ट्रिंग पुल हो गया था पहले टेस्ट मैच में ही, और उसके बाद लॉर्ड से लेकर नीचे तक जो इंजरी पे इंजरी पे इंजरी, मतलब आप आरपी सिंह तक को ढूंढ रहे थे कि कहाँ है वो, यूएस में थे शायद, वो आए हैं वहाँ से। तो वैसी स्थिति ना, वो क्या होता है, वो पूरे टीम के मनोबल पर असर डालती है, पूरा टीम के परफॉर्मेंस पे असर डालती है। तो आप थोड़ा सा ठंड रखिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आपकी तेज गेंदबाजी ज़बरदस्त है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप रन बनाने पड़ेंगे आपको। आपके गेंदबाज, मैं इसलिए हैरान हूँ कि कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के मैं इंटरव्यूज पढ़ा था, ये रिकी पॉन्टिंग में थे कि भाई इंडिया के लिए प्रॉब्लम होगी 10-20 विकेट निकालना। मैं समझ नहीं पा रहा था कि 20 विकेट निकालनी प्रॉब्लम नहीं है। उसके पीछे 2 कारण है, एक तो 3, एक आपकी गेंदबाजी अच्छी है, दूसरा पिचेस आपको वैसे मिल रही है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया की खुद बल्लेबाजी इस वक्त परेशानी में। तो विकेटें आप निकालेंगे, प्रॉब्लम है आपको भी उतने रन बनाने पड़ेंगे। अगर आप उनको 200 के अंडर आउट करते हो, 180-90, तो आपको भी तो 180-90 रन बनाने पड़ेंगे, जो प्रॉब्लम हो सकती। क्या 44 ओवर, लगभग 44 ओवर रणजी ट्रॉफी में डालकर क्या कोई सर्टिफिकेट दे सकता है कि वो फिट हैं एक 5 टेस्ट सीरीज के लिए? 46 साल बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक 5 टेस्ट की सीरीज खेल रहे हैं। 1977-78 में खेला था। इसके बाद 5 टेस्ट का बीजीटी अब हो रहा है। 44 ओवर लगभग 43.2 एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो डाला था उन्होंने। 19 ओवर डाले थे पहले इनिंग में और 24.2 डाले थे दूसरे में उन काफी रन्स भी पड़वाए उन्होंने एक्सपीरियंस के ही बलबूते पर। हाँ, अगर आप वीडियोस भी देखेंगे सोशल मीडिया, बहुत जिंजरली रन कर रहे थे। और पहले स्पेल में 10 ओवर के जो पहले स्पेल में था, बहुत मतलब डाउट्स हो रहे थे, लग रहा था कि वो अंडरकुक्ड है। लेकिन हमने अक्सर देखा है शमी का, अगर मैं उनको अक्सर कहता हूं कि एक आईसीसी टू आईसीसी बोल्टर है, क्योंकि एक साल वो कुछ भी नहीं खेलेंगे, लेकिन पहली गेंद जो है एकदम ऑन द सीम, ऑन द राइट ऑन द मनी। अब अगर आपको आईसीसी खेलना है, डब्ल्यूटीसी, तो फिर उनको यहाँ खेलना पड़ेगा, तभी तो वहाँ पहुंचेंगे। मुझे लग रहा है कि दूसरे हाफ में ना बीजीटी में तब आ सकते। अच्छा, एक सवाल पूछेंगे लोग कि आप बोल रहे हो कि सिर्फ ये 44 ओवर डाल के नहीं है, अब बैट्समैन के लिए तो आप इतने स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाते। आपके केएल राहुल आ गए थे एशिया कप में, एक
कुछ मैच सिमुलेशन, आलोर में आलोर में मैच मैच सिमुलेशन खेला, फिट है, आ गए 11 में भी आ गए, सीधा खेल गए। बैटर्स के लिए आप इजी रूल्स बनाते हैं, ये गेंदबाज के लिए आप बोल रहे हो यहाँ खेलो वहाँ खेलो, 5-5 6-6 मैच खेलो। अंतकाल भारतीय सभ्यता में यही हुआ है। बल्लेबाजों के लिए आसान रूल और गेंदबाजों के लिए लंबा चौड़ा एक रास्ता चाहिए। दिहाड़ी मजदूरी आप वो कह सकते हैं, लेकिन बदलेंगे, बुमराह बदलेंगे बतौर कप्तान, बदलेंगे। वो आप कहेंगे कि नहीं अच्छा, यूनियन की तरफ से शामी आवाज शामी को लाया जाए। शामी भाई को लाए हुए, क्योंकि देखिए केएल अपनी फिटनेस प्रूव करो, हाथ पे लगी थी अभ्यास मैच में, बताओ देखिए सभ्यता को बदलना पड़ेगा फिर। डायरेक्ट अगर शामी 44 ओवर, चलो भेज दो उसे ऑस्ट्रेलिया। नहीं नहीं होगा, मैं तो ऐसी टांग की लेकिन वही बात है, अगर आप वापस इंजर होते हो बीजीटी में और वापस रिकवरी के लिए, शमी का मैं देख रहा है 2 इंजरी हुए हैं जो लगभग करियर तक नहीं, 2015-16 में भी 1 साल 2 घुटनों में उनको प्रॉब्लम था, बिल्कुल 1 साल वेस्ट हो गया। फिर अभी भी 1 साल exact. बाद, ठीक है 1 साल से कुछ दिन पहले उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेल लिया, लेकिन नेशनल टीम में नहीं है वो। स्मैट सैयद मुश्ताक अली और अगर एक और रणजी का हो, विनती होगी अगर आपको शमी का करियर प्रोलॉन्ग करना है, बीजीटी पे ज्यादा जोर मत दो। आगे चलकर भी ही कैन प्रोलॉन्ग हिज करियर, और इंग्लैंड सीरीज में काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं जुलाई में, जो जून जुलाई में होगा, तो होप सो शमी उसमें सही करे। अच्छा, 2 खिलाड़ियों के बारे में बताइए दोनों टीमों से। एक तो इंडिया की तरफ से जिसको आप देख रहे हैं कि बीजीटी में ये बंदा बढ़िया खेलेगा, और 2 ऑस्ट्रेलिया जिससे हमें डरना चाहिए, थोड़ा भयभीत होना चाहिए। 2 इंडियन 3 भी आप ले सकते हैं। बॉलर ले लेता हूँ मैं, इंडियन बॉलर्स तो अच्छा करेंगे ही करेंगे। फिर तीन नाम बताने पड़ेंगे। नहीं, आप ये रूल कर दें कि एक बैटर एक, ठीक है, फिर होगा ना। नहीं तो मैं दोनों बॉलर चुन लूंगा। एक तो जसप्रीत बुमराह है, मुझे लगता है मैं उनके अलावा मैं किसका नाम लूँ यार, जो एक्स फैक्टर होने ही वाले हैं। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को बहुत परेशानी आएगी। जसप्रीत बुमराह एक वॉच आउट है। अगर मुझे एक बैटर पिक करना है, अगर आप सोच रहे हो तो मैं अपना 2 बता देता हाँ, हूँ फॉर बताओ। इंडिया। जसप्रीत बुमराह बिना कोई शक, ही इज दी एक्स फैक्टर। और अगर आप बल्लेबाज की बात करें तो ऋषभ पंत जो है, उनका रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में लाजवाब है, एंड ऑस्ट्रेलिया जेन्युइनली डरते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया का सक्सेस क्या होता है, पेस बॉलर्स अपना काम करेंगे, लेकिन नेथन लायन जो है प्रेशर बनाएंगे एक एंड में। बिल्कुल। अगर पंत फेस करे लायन को, और उनका रिकॉर्ड जबरदस्त है नेथन लायन के खिलाफ, अगर उन्होंने नेथन लायन के प्लान्स को बिगाड़ दिया ना, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के पास कोई प्लान भी नहीं है। सिर्फ नेथन लायन ही नहीं, हेजलवुड को भी टारगेट किया था उन्होंने पिछले टूर में। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया का अपना काम करेंगे, लेकिन सारा जो सक्सेस है नेथन लायन की वजह से, क्योंकि वो प्रेशर बिल्ड करते हैं। अगर ऋषभ पंत ने नेथन लायन को एकदम मतलब 2021 की तरह वापस कर दिया तो देन ऑस्ट्रेलिया के पास कोई प्लान भी नहीं। इसलिए ये 2 है, बुमराह और पंत, ये मेरे 2 एक्स फैक्टर्स है फॉर इंडिया। सर मैं भी पंत के बारे में सोच रहा था, लेकिन क्योंकि इन्होंने पंत को, क्योंकि अब थोड़ी अनसर्टनिटी है बैटिंग को लेकर। मैं अगर शायद आप पहले कहते तो गिल का मैं शायद नाम लेता, लेकिन अभी फिंगर इंजरी पता नहीं कब अवेलेबल होंगे नहीं होंगे। जुरैल का मुझे पता नहीं है खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, पर अगर जुरैल खेलेंगे तो मैं जुरैल को पिक करूंगा। जुरैल के साथ जाना चाहेंगे। वो उनका ब्रेक थ्रू होगा ये सीरीज। वक्त कितना जल्दी बदल जाता है ना विराट का नाम लिया ना रोहित। मैं पता क्यों ऐसा नहीं कि विराट रोहित रन नहीं बना सकते, और इन्होंने पहले भी दिखाया कि ये कमबैक कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त देखिए, दोनों को अलग अलग लेता हूँ मैं। रोहित क्यों नहीं चुन रहा हूँ, ये नहीं कि वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में रन नहीं बना सकते, वो तो कंडीशन उनको सूट करती है, उनको रन बनाने भी चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा वो अग्रेसिव वाइट बॉल क्रिकेट में बैटिंग करते आए, कुछ उन्होंने काउंटर अटैकिंग बैटिंग करनी शुरू कर दी है, तो अब आपके पास जिस तरह की पिचेस है शायद काम नहीं करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, 18-21 वाली पिचेस हों तो सहवाग स्टाइल में आप रन बना सकते हैं, पर वैसे मुझे लग नहीं रहा पिचेस। तो जब थोड़ी गेंद हिलेगी ना, वो आपका थोड़ा सा मार्जिनल जो आपकी इश्यूज आएंगे ना, उससे, इसलिए मैंने सोचा उनके बारे में, इसलिए पिक नहीं किया। विराट अगेन उनको ये सूट करती है, रास आती है इस तरह की कंडीशन। ओनली चीज मुझे जो लग रहा है कि पहले भी उन्होंने शानदार वापसी की, लेकिन अब जिस करियर के जिस पड़ाव में है ना, अब उतनी हीट झेलना, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उनके ऊपर लगातार आएगी, हो सकता है 1-2 अच्छी आपको पारियां भी देखने को मिले, लेकिन कंसिस्टेंटली हाईएस्ट रन स्कोरर बनना, मुझे वो परेशानी लग रही, क्योंकि एक तो आप उनके
पूरे प्लान्स उनके लिए बना के आओगे, और थोड़ा सा एज के साथ जो माइनर आपके हम्म, रिफ्लेक्सेस में, मतलब वो नहीं है कि जो मिचेल जॉनसन बाउंसर मारा तो अगली बॉल छक्का ही मारूंगा, यस, अब वैसी बैटिंग वैसी नहीं होगी। आग नहीं है अब विराट नहीं, में। एक तो आग नहीं है, दूसरा उस तरह का अब वो रिफ्लेक्सेस भी नहीं है, नहीं है। माइनर सेकंड थोड़ा इधर होगा तो अब वो ये नहीं, एक्सपीरियंस लाते हैं वो अपना, उनको पता है कि अब मैं उसको टेक ऑन नहीं करूंगा पुल में, मैं अलग तरीके से रन बना दूंगा, वो बना देते हैं। बट अगर मैं टॉप रन स्कोरर देख रहा हूँ, मुझे ऐसा चाहिए जो इस वक्त डोमिनेट करे, जैसे ऋषभ पंत है, वो मुझे लगता है कि वो डोमिनेट कर हाँ वो सकते हैं। दबेंगे नहीं, वो अपने रन बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने केएल राहुल एक नाम हो सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है मेंटल स्पेस नहीं है उनका, राइट मेंटल स्पेस में नहीं है, उनके पास टेक्निक है टू सक्सीड इन दिस कंडीशन, मेंटल स्पेस नहीं है, तो इसलिए मुझे जो उनकी जुरेल की बैटिंग दिखी ना, वो अभ्यास में एकदम अनक्लटर्ड नजर है, उनको पता था भाई, ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में पहली बार सॉर्टेड थे कि कौन सी गेंद छोड़नी है, क्या किस पे करना, मारनी है। हाँ बस वैसी गेम चाहिए। ये एक नवयुग का निर्माण है। क्योंकि याद रखिए, कुछ अभी सारे इंडियन फैंस को याद रखना पड़ेगा कि ये आखिरी पड़ाव है विराट और रोहित के लिए उनके प्लेइंग करियर्स में। मैक्सिमम 2 साल, मैक्सिमम जितना मैं देख रहा हूँ, उसके बाद जिंदगी आगे बढ़नी है इन दोनों के बिना। तो वही है, अब नई पीढ़ी की ओर ध्यान दो, वो युग खत्म होने वाला है। आज से 2 साल पहले किसने सोचा था कि ब्रॉडकास्टर्स कोई ऐड बनाएंगे, उसमें विराट कोहली नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया अभी भी 2 साल पहले अटक गई है, क्योंकि जब ग्राफिक्स फायर कर रहे थे वहां विराट चल रही है, पैट कमिंस और विराट कोहली थे वीजीटी के। बट उसमें ना कई लोगों ने विवाद कर, मुझे उसमें कोई विवाद नहीं। हाँ नहीं कि भाई अक्सर कप्तान होते हैं ना, एक तरफ एक कप्तान हाँ। दूसरे कप्तान, तो भाई आपने कप्तान की पिक्चर ही नहीं डाली तो ठीक है, लेकिन वो आई डोंट थिंक वो इस तरह से देख रहे हैं, उनके लिए ये मार्केटिंग टूल है, मतलब इंडिया में आपको मार्केट करने की जरूरत नहीं है क्रिकेट को, लोग आए तो उनको क्या है, सारी टिकटें बेचनी है, हाउसफुल होना चाहिए। अब आप कैसे, एक फिल्म है, फिल्म का ट्रेलर है, अब आपको चाहिए कि लगातार लोग टिकट लेके आए फिल्म देखने, तो आप वो ट्रेलर, तो उसमें आप विराट डालते हो जो एक ऐसा फिगर है जिसको लोग बहुत प्यार करते हैं या नफरत करते हैं, जो भी है वो एक इमोशन आपके अंदर जगाते हैं ऑस्ट्रेलियन होने के नाते, तो आप आओगे, तो वो तो मार्केट कर रहे हैं, सिंपल एक मार्केटिंग है, और बिल्कुल सही भी है। अगर मैं भी चैनल 7 का मार्केटिंग हेड होता तो मैं भी ये कहता यार पोस्टर ऐसा बनाऊं। लेकिन इंडियन ब्रॉडकास्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपने पंत वाले देखे हैं वो, मैं ठुक ठुक नहीं खेलता, ठोक ठोक खेलता हूँ, वो ठीक है, दैट्स गेम्समैनशिप, वो चलता ही है। उसमें अभी देखिए, उसमें आपको अलग एक कहानी भी है। अब पहले ब्रॉडकास्टर्स डिवाइडेड होते थे, एक विराट कोहली से करीब ब्रॉडकास्टर, तो कुछ भी होता था विराट कोहली, एक फिर दूसरा आया, फिर वो थोड़ा रोहित शर्मा प्रो आया, मतलब हालांकि उतना नहीं जितना दूसरा है। अब क्या हुआ, उन दोनों का मिश्रण हो गया है, अब वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कर, तो बोला ऋषभ पंत ये है सुपरस्टार, इसी को कर देते हैं। आपस की लड़ाई में, रोहित विराट की लड़ाई में ये, और देखो वो जो यहाँ के भी ब्रॉडकास्टर है, वो भी तो मार्केटिंग ही करनी है, आपको भी तो एड्स बेचने हैं, आपको भी तो व्यूअर्स इकट्ठा करने हैं, तो अब आप वही बेचेंगे जो मार्केट में चल रहा है इस वक्त। ऋषभ पंत चल जबरदस्त बैटिंग भी कर रहा है। ऋषभ पंत है महामिलाप का नतीजा। ये तो होना ही था। मिश्रण सब शब्द का इस्तेमाल किया ना आपने, हाँ, मर्जर बोलते हैं मर्जर, हाँ। इंग्लिश में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाले 2 नाम रह गए हैं बाय द वे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया हाँ। ऑस्ट्रेलिया में आंख बंद करके ट्रेविस हेड तो मैं भूल ही दूंगा, मैं तंग आ गया हूँ एज एन इंडियन फैन, हर वक्त आके वो रन बना देते हैं। और अब हम जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक दिन बाद 19 नवंबर है, कैसे भूलूंगा वही दिन जब साइलेंट करवाया था। हाँ, जहाँ पे साइलेंट करवा दिया, तो ट्रेविस हेड, क्योंकि देखिए स्मिथ का नाम आएगा, कोई ख्वाजा का नाम लेगा, कोई अलग अलग नाम ले जाता, मैं लूंगा एक तो आपके हो गए हेड। गेंदबाजी में मैं जाऊंगा, बड़ी टफ चॉइस है, पर मैं जा रहा हूं पैट कमिंस के साथ, नॉट हेजलवुड और स्टार्क। वाह, सही है, आप बताइए। यार मैं वही लेना चाहता, खड़ा हूँ आज भी वही जिस बंदे के वजह से 19 नवंबर हो या जून 2023 हो, उसके वजह से ये हुआ, लेकिन इन्होंने ट्रेविस हेड ले लिया। मैं बोलूंगा उस्मान ख्वाजा, क्योंकि वो शायद एक एक्स फैक्टर होंगे, क्योंकि बुमराह ने उनको कभी आउट नहीं किया है और उनका एवरेज अच्छा है बुमराह के खिलाफ। तो मैं जाऊंगा बल्लेबाजी में उस्मान ख्वाजा। गेंदबाज उन्होंने वही लिया जो मैं लेना चाह रहा था, बट आई थिंक जॉश हेजलवुड, क्योंकि हेजलवुड वही है मेट्रोनॉमिक, मगरात लाइन जो है, आउटसाइड ऑफ स्टंप,
अगर इंडिया के टॉप बल्लेबाज फेल होंगे तो हेजलवुड के एक्यूरेसी की वजह से फेल होंगे, तो मेरे लिए ख्वाजा और हेजलवुड। बड़ा इंटरेस्टिंग है। हेड तो है, हेड तो है। और वैसे मैं स्टार के साथ ज़्यादा, क्योंकि एक एक्सपेक्टर लेकर के आते हैं। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में हमने बढ़िया खैरियत की थी उनकी। प्रेडिक्शन बताएंगे आप सीरीज? हाँ, एक्चुअली मेरा ये सवाल था। प्रेडिक्शंस आपसे शुरू करते हैं, मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। मैं 3-1 ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मुझे लग रहा है सिडनी में शायद ड्रॉ हो सकता है, बिकॉज बारिश हो सकती है ना। न्यू ईयर टेस्ट में हमेशा बारिश होती है। सर आप? बारिश में इनको ज़्यादा दिलचस्पी इनको पता है, तो मेरे को वो इतनी जानकारी नहीं, तो मैं इसलिए ये मान के चल रहा हूँ ड्रॉ तो एक भी नहीं होगा। बारिश हो जाए तो वो तो अलग बात है, पर अगर मैचेस होते हैं तो मैं जाऊंगा 3-2 इन ऑस्ट्रेलियाज फेवर। वो इसलिए, वही मैंने आपको कहा कि पर टेस्ट में आपकी पूरी टीम नहीं खेल रही है, आपने अभ्यास भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि सबसे कम होप मैंने आपको पहले बताया एडिलेड टेस्ट को लेकर है मेरे पास। तो पर्थ गेम चेंज कर सकता था। आप फुल स्ट्रेंथ आते, पूरी तरह से तैयारी से आते, आपके कप्तान भी होते, तो फिर शायद 3-2 इंडिया बोल देता मैं। लेकिन अब क्योंकि यहाँ एक बार 2-0 डाउन हो, वहां से रिकवर करना बहुत मुश्किल है। 3-2 ऑस्ट्रेलिया। मानकर चल रहे हैं कि पहले 2 मैच तो हम हार रहे हैं। नहीं, देखिए पर्थ में मुझे लगता है चांस है, पर्थ में है चांस है। बस परेशानी यहाँ वही हुई, जैसे मैंने कहा, आपकी पूरी टीम अवेलेबल नहीं है। गिल को इंजरी हो गई, रोहित शर्मा पर्सनल रीजन से नहीं है, इसलिए ये सब थोड़ा इश्यूज हो गए। वरना 50-50 मैच था पर्थ वाला। जो 3-1 में बोल रहा हूँ इंडिया शायद एडिलेड जीत सकती है। पिंक टेस्ट, क्योंकि देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया के भी वो वल्नरेबिलिटी आ गई है पिंक बॉल, क्योंकि बैटिंग भी फॉर्म में नहीं है बिल्कुल। सो इंडिया का गेंदबाजी आई थिंक इज ऑन पार, या फिर स्लाइटली बेटर अगर मैं बोलूं ऑस्ट्रेलिया के लिए, स्लाइटली बेटर। इंडिया बेटर देन ऑस्ट्रेलिया, यू माइट से। देखो कैसे अभी वहां स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, आपका बुमराह, अब आपने उस बराबर की टक्कर। ठीक है, आप हर्षित की तारीफ कर रहे हो, प्रसिद्ध की तरह सिराज की तारीफ कर रहे हो, बट वो लेवल नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ स्टार्क एराटिक है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है। मे बी स्टार्क अगर एराटिक है तो हेजलवुड और कमिंस। लायन एक हद तक हमारा स्पिनर भी है, सो अगर आप 4x4 अगर देख रहे हैं, आई थिंक यू आर ऑन पार। अगर आप सिराज को भी खिला लेते हो, जिनका रिकॉर्ड अच्छा है ऑस्ट्रेलिया में, तो ही इज ऑल्सो डिसेंटिश टू इंश्योर कि ऑड्स इवन हो जाए। बट हाँ, मैं बोल रहा हूँ एडिलेड में शायद हमारा बैटर्स माइट स्टेप अप। पर्थ में इतना अगर हार गए, एडिलेड में विल स्टेप अप। गाबा का घमंड फिर से नहीं होगा, आई एम सॉरी, वो दूसरी बार है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया 2 बार हार चुकी है, अब उनको यकीनन दे वांट टू एंश्योर कि उनका रिकॉर्ड इंटैक्ट रहे ब्रिस्बेन में और ना हारे। तो इसलिए मेरा आई थिंक एक विन वो शायद एडिलेड में हो रहा है उनका। इंडिया का रिकॉर्ड भी अच्छा है एडिलेड में, 36 ऑल आउट को आप हटा दीजिए, लेकिन आपका सबसे अच्छा एडिलेड में 2003 में 22 साल बाद आप ऑस्ट्रेलियन धरती पे जीते थे। सौरभ गांगुली ने सेंचुरी लगाई थी, पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ की वजह से। अच्छा। लेकिन तब वो डे मैचेस थे ना। मैं अब देखिए, एक तरह से ऑस्ट्रेलिया ने, आप देखिए स्केड्यूल कैसा बनाया, ये बनाया है इसलिए कि सबसे ज्यादा प्रेशर आपको शुरुआत में ही पड़ देगा। जब तक आप कंफर्टेबल होंगे एक तो खेलते हुए, और जो कंडीशंस थोड़ी बहुत आपके माकूल होंगी, वो मेलबर्न आते मेलबर्न और सिडनी, लेकिन तब तक उन्होंने ऐसा शेड्यूल बनाया है कि या तो आपको स्कार कर चुके होंगे, खत्म कर चुके होंगे। पर्थ, एडिलेड, पिंक एंड गाबा, और उसी तरह की पिचेस। ये बाय चांस नहीं है, सोची समझी रणनीति है। ये नहीं कि ये बैकफायर नहीं कर सकती, हुआ भी है ऐसे, बहुत बार हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी कि ऐसा ही हमने तैयारी करनी। व्यूह रचना जो हुई है ना, साम दाम दंड के 4 चीजें, यहाँ भी 4 आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। और 4 T20 मुकाबले अभी हुए, भारत ने वहाँ पे शानदार जीत दर्ज की है ना। लेकिन चर्चा जो टॉक ऑफ द टाउन है वो BGT है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के भी थोड़ी सुगबुगाहट है, पाकिस्तान जाने नहीं जाने को लेकर के। वो जो आपका बाजार है गर्म रहेगा खबरों का, वो तो अभी कोई पूरी तरह से तय नहीं कह सकते, क्योंकि अब ये भी फर्क पड़ता है आप कहाँ की मीडिया को सुन रहे हो। पाकिस्तान की मीडिया को सुनोगे तो आपको लगता है इंडिया के बिना ही होने वाली है चैंपियन। इंडियन मीडिया को सुनोगे तो ऐसा लगता है पाकिस्तान के बिना ही होने वाली है। तो ये तो बदलती रहेंगी चीज़ें। इवेंचुअली मुझे लगता है कि आपको, देखिए 2 ही ऑप्शन जो मेरी समझ में आ रहे हैं, या तो हाइब्रिड होगा ही, आखिर में PCB एक कदम पीछे लेगा, क्योंकि उनको भी एहसास होगा कि नहीं हमारा नुकसान होगा, तो आप हाइब्रिड लेंगे, सब खुश होंगे, कर लेंगे। दूसरा आपका ऑप्शन जो मुझे लगता है वो होगा कि आप पोस्टपोन कर देंगे चैंपियंस ट्रॉफी को फिलहाल, चाहे आगे जाके कैंसिल हो पता नहीं, फिलहाल कहेंगे कि नहीं भाई
रहने देते हैं। हाँ, ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। हम इसके बारे में बाद में विचार करेंगे, क्योंकि जो तीसरा ऑप्शन है कि बिना पाकिस्तान के आप करा देंगे, जो मुमकिन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इतना ब्लेटेंटली कोई कदम उठाएंगे कि एक तो इंडियन टीम वहाँ नहीं जा रही, वो दूसरा वो हाइब्रिड पे नहीं मान रहे, तो चलिए हटा के हम कहीं और कराएंगे, आना है तो आओ नहीं। क्योंकि आईसीसी, वो अंग्रेजी में एक चीज़ है, वन इज टू डू राइट बट वन इज टू बी शोन टू डू राइट। तो सिर्फ आप सही हाँ, करिए नहीं, सही करते हुए दिखिए। दिखिए बिल्कुल। तो वो नहीं, शायद सही। इतना रिस्क आईसीसी नहीं लेगा कि आप चैंपियंस ट्रॉफी ले लें, आपके बिना ही हो रही भाई, जाइए आप, वैसा नहीं। पाकिस्तान जाने में क्या प्रॉब्लम? सिक्योरिटी रीजंस का हवाला दे रहे हैं, बीसीसीआई की तरफ से कहा जा रहा है। क्या दिक्कत है, क्यों नहीं जाना? देखिए ये विषय में तो देखिए जो बीसीसीआई ने पूछा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, उन्होंने बता दिया। अब सुनने में आ रहा है कि बीसीसीआई एक डॉसियर देगा, ये परेशानियां यहाँ हमले हुए हैं, तो हमें डर लगता है हमारे खिलाड़ियों को वहाँ जाने से। लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक, मुझे लगता है कि भाई आपको, अगर ये मैं अभी भी मेंटेन करता हूँ, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो भी है, अगर भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता और यही अगर सरकार का निर्णय है, तो मैं क्या, हर भारतवासी उसको रिस्पेक्ट करेगा। प्रॉब्लम मुझे ये तब आ जाती है कि आप फिर एशिया कप में भी खेल रहे हैं उनके साथ, न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं, आप घर पे भी खेल रहे हैं, तो या तो आप उनको भी होस्ट ना करें, यहाँ सब ना करें, आप एक डिसीजन ले लें, ठीक है, जिसको आई थिंक हर एक क्रिकेट फैन इंडिया का एक्सेप्ट भी करेगा। पर ये जो होता है कि ठीक है वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है हम खेल लेंगे, अगर ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये सब मुद्दा है, तो फिर आपको नहीं खेलना चाहिए। अब उसके कैसे होगा, आप वो पॉइंट फॉरफीट करते हो नहीं करते हो, वो अलग बात है। मुझे लगता है खेल उसके बाद आ सकते हैं। पर थोड़ी जो चीज़ मुझे अटपटी लगती है वो ये कि हम हवाला देते हैं कि भाई ठीक है, वो टेररिस्ट को वहाँ पे रखे हुए हैं, पनाह देते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते ऐसा, तो फिर आप ना ठीक है, बायलैटरल नहीं हो रहा, आप उनके साथ कहीं पे भी कट ऑफ कर लें पूरी फिर तरीके से। हाइब्रिड भी क्यों होना चाहिए, ये मुझे परेशानी है। और ये चीज़ देखिए, इसमें बीसीसीआई की भी गलती नहीं, क्योंकि बीसीसीआई भी सरकार के इशारों का वेट करता है, वो निजी तौर पर डिसाइड नहीं कर सकता कहाँ भेजना है। खिलाड़ी भी, अगर मैं देखूं, खिलाड़ियों से पूछा भी गया है, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने कहा भाई हम तो जाके हमें जो कहा जाएगा हम वहाँ जाके खेलेंगे। प्रॉब्लम यहाँ आती है, लेकिन इस वक्त परेशानी ये है कि जो बीसीसीआई है वो ये कह रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है, और सिक्योरिटी इशू है, जिसपे अब पीसीबी ने कहा कि आप लिखित में दीजिए। अब वो लिखित में जाएगा। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि कोई इसमें सही गलत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान भी उसको झुठला नहीं सकता, क्योंकि वो आपकी इंटेलिजेंस है। आप भी मतलब उनको ये वो कह भी कि हम इतनी सिक्योरिटी देंगे, तो आप भी अगर मना करेंगे तो आपको कोई कुछ कर नहीं सकता। तो ये एक ऐसा स्टैंड ऑफ है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर एक देश कहता है कि हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है, तो आप इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, कोई नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान ये कह सकता नहीं भाई हम आपको पूरी गारंटी देते हैं कि हम उनको सिक्योरिटी देंगे, पर क्या इंडियन गवर्नमेंट वैसे देखेगी? नहीं देखेगी। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसका एक बार आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। यही मुझे थोड़ी चीज़ें अटपटी लगती हैं कि, क्योंकि देखिए अब आप पाकिस्तान के नज़रिए से देखें, जब एशिया कप था, उनकी होस्टिंग रही थी, आपने कहा नहीं हाइब्रिड करेंगे, क्योंकि ये एशिया का टूर्नामेंट है, ये तो बाहर हो जाता है, आईसीसी में तो हमें खेलना ही है, वो हमारी कमिटमेंट है ही। तो उन्होंने उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि भैया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जब होगी तब आप आके खेलेंगे। फिर यहाँ पर वर्ल्ड कप था, उनको भी टीम को भेजना था, तो उन्होंने टीम को भेजा, तो आपने यही कहा कि भाई फिर एन मौके पर आप टीम नहीं भेजेंगे, तो मतलब आप अगर उनके नज़रिए से भी देखें तो आपको भी थोड़ा अटपटा लगेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा निर्णय सही है या गलत, जो सरकार फैसला लेगी वो सही है, लेकिन एक क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो इस एपिसोड को यहीं अब रैप अप करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा खींच जाएगा मामला, और बातें तो करने के लिए बहुत सारी हैं, हमेशा ही होती हैं क्रिकेट में। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब शुरू होने ही वाला है, 22 तारीख से पहला मैच है, उसके बाद हमारा फिर से एक बार हम बैठेंगे, लेकिन शायद मंडे को इस बार अगला जो एपिसोड है वो शायद ना आए, क्योंकि आईपीएल ऑक्शन भी उस दरमियान है, तो और साथ में टेस्ट मैच भी है, उम्मीद करते हैं चौथे दिन चले, तो इन दैट केस हम लोग ट्यूसडे को आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। और कैसा लग रहा है ये पॉडकास्ट? आप लोग लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, वहाँ मैं पढ़ भी रहा हूँ। आने वाले समय में हम कुछ कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट भी कर लिया करेंगे, कुछ सवाल की शक्ल में जो आएंगे, है ना। और अच्छा लग रहा है, लोगों को पसंद भी आ रहा है, हमारे व्यूज़ लगातार बढ़ रहे हैं, तो
आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहिए हमें, अपना स्नेह लुटाते रहिए और आज तक रेडियो पर सुनते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।